हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ राज में। दोस्तों, आज हम लोग बेसिक मैथ के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले की सारी वीडियो नहीं देखी तो उसे जाकर जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट नंबर देखिए। 9 × 0 × 8। दोस्तों, आप लोग ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर किसी संख्या के साथ शून्य का गुणा होता है तो पूरा वैल्यू कितना हो जाता है, शून्य के बराबर ही हो जाता है। जैसे सेकंड नंबर देखिए, 0 × 8। 0 × 8 मतलब जब किसी संख्या के साथ शून्य का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, शून्य के बराबर ही हो जाएगा। तीसरा नंबर देखिए, 8 × 0। 8 × 0 मतलब यहाँ पर भी शून्य का गुणा हुआ है तो मतलब वैल्यू कितना हो जाएगा, शून्य ही प्राप्त होगा। और आप लोग ये ध्यान रखिए, अगर किसी संख्या के साथ शून्य का गुणा हो गया तो उसका पूरा मान कितना हो जाएगा, शून्य के बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर कहीं भी शून्य का गुणा किसी संख्या के साथ दिखे तो उसका पूरा मान कितना हो जाएगा, शून्य के बराबर ही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट नंबर देखिए, 0/2। 0/2। आप लोग ये ध्यान रखिए, अगर इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो हमें क्या करना है। ठीक है, अगर कहीं भी 0/2 मतलब अगर कहीं भी शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाता तो हमें क्या प्राप्त होता है, शून्य ही प्राप्त होता है। जैसे सेकंड नंबर देखिए, 0/10 बराबर क्या होगा, शून्य ही प्राप्त होगा। अगर कहीं शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, शून्य ही प्राप्त होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट नंबर देखिए, 2/0। अगर किसी संख्या में शून्य से भाग दिया जाता तो हमें क्या प्राप्त होता है, अनंत प्राप्त होता है। और शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाता तो हमें क्या प्राप्त होता है, शून्य ही प्राप्त होता है। अगर किसी संख्या में शून्य से भाग दिया जाएगा तो क्या प्राप्त होगा, अनंत प्राप्त होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड, 10/0। 10/0 मतलब किसी संख्या में शून्य से भाग दिया गया है तो हमें क्या प्राप्त होगा, अनंत प्राप्त होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट नंबर देखिए, 8/8। 8/8 मतलब किसी संख्या में स्वयं से भाग दिया जाएगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। इसका मतलब क्या है, अगर अंश और हर में मान बराबर है, मतलब अंश और हर में मान क्या होगा, बराबर होगा, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। जैसे देखिए, जिसे 10/10 अंश और हर में क्या है, मान बराबर है, क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर, 0/0। 0/0 बराबर 1 नहीं होगा, ये क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। अगर आपको कहीं 0/0 दिखाई दे तो बराबर 1 नहीं करना है, क्या करना होगा, नॉट डिफाइन करना होगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5, फर्स्ट नंबर देखिए, 2 के घात 0। 2 के घात 0 मतलब समझिए, अगर किसी संख्या के घात 0 है तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। अगर किसी संख्या के घात 0 है तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिए। जिसे 2 के घात 0 बराबर क्या होगा, 1 होगा। सेकंड नंबर देखिए, 5 के घात 0 है तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। थर्ड नंबर देखिए, 15 के घात 0 बराबर 1 होगा। अगर किसी भी संख्या के घात 0 है तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1 ही प्राप्त होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट नंबर, 2 के घात -3 है। तो आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो आप लोग क्या ध्यान रखिए। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखे, सबसे पहले आप क्या करिए, अंश में 1 मानिए। ठीक है, अंश में क्या करेंगे, 1 मान लेंगे। अंश में 1 मानेंगे, बटे क्या करेंगे, बटे लगाएंगे। ठीक है, बटे क्या करेंगे, जैसे 2 के पावर यहाँ पे -3, जो माइनस है यहाँ पर हम बटे में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर +3 हो जाएगा। ठीक है, अगर माइनस है तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर +3 हो जाएगा। आप लोगों को पता ही 2 के पावर 3 बराबर क्या होगा, 2 के पावर 3 बराबर क्या होता है, 8 होता है। तो क्या हो जाएगा, 1/8 बराबर क्या हो जाएगा, 0.125 हो जाएगा। हम इसे इस तरह नहीं पढ़ सकते, 0.125 इसे इस तरह नहीं पढ़ सकते, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर, 5 के घात तो हम लोग इसे भी उसी तरह सॉल्व करेंगे जिसे फर्स्ट नंबर को सॉल्व किए थे। सबसे पहले अंश में क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। ठीक है, और बटे लगाएंगे। यहाँ पर देखिए 5 के घात -2 है, तो यहाँ पर हम लोग बटे में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 के घात +2 हो जाएगा, मतलब 5 के घात 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर कहीं इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो हमें इसी तरह से सॉल्व करना होगा। ठीक है, चलिए देखिए आगे देखिए, जिसे यहाँ पर बटे अंश वाला पार्ट तो ऐसे रहेगा, 1 बटे कितना हो जाएगा, 5 के घात 2 बराबर क्या होता है, 25। मतलब क्या है, 5 × 5 मतलब 5 का गुणा 2 बार हुआ है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 25। अगर 1 में 25 से भाग करेंगे क्या होगा, 0.04 आ जाएगा।
उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 फर्स्ट नंबर देखिए, -2 + 8। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन कहीं पर भी दिखे तो हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी होंगी, ठीक है। अगर कहीं पर भी ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं साथ में दिख जाएं तो क्या करना होगा, हमें उन्हें आपस में घटाना होगा और चिन्ह किसका लगाना होगा, वो संख्या ज़्यादा है मतलब जिसे अगर प्लस वाला ज़्यादा है तो प्लस वाला लगाएंगे, माइनस वाला ज़्यादा है तो माइनस वाला चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। जिसे -2 + 8, यहाँ पर क्या है, प्लस वाला चिन्ह ज़्यादा है मतलब प्लस वाले की संख्या ज़्यादा है तो क्या आएगा, प्लस आएगा। और 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है। चलिए अब सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर देखिए, 2 - 8। यहाँ पर देखिए माइनस वाले की संख्या ज़्यादा है तो माइनस पहले लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। क्योंकि जो जब धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं साथ में होती हैं तो आपस में क्या होती हैं, घटती हैं, ठीक है। नंबर देखिए, 2 + 8। जब दो धनात्मक संख्याएं साथ में दिखें तो क्या होंगी, आपस में जुड़ेंगी, तो 2 + 8 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। -3 - 5। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखे, अगर सभी संख्याएं ऋणात्मक हो तो ये दोनों क्या होंगी, आपस में जुड़ेंगी, ठीक है। और चिन्ह कौन सा लगेगा, जुड़ने के बाद माइनस का चिन्ह ही लगेगा, ठीक है। जिसे -3 - 5, तो -5 और 3 कितना होता है, 8 हो जाता है, ठीक है। तो 8 हो जाएगा और चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का ही लगेगा, ठीक है। ये कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, जिससे -5 - 2 दोनों क्या है, ऋणात्मक संख्याएं, तो आपस में क्या होंगी, जुड़ेंगी और चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का ही लगेगा। 5 और 2 कितना हो जाता है, 7, तो कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, -5 × -2। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखे जिसे माइनस गुणे माइनस बराबर क्या होगा, प्लस आएगा, ठीक है। अगर प्लस गुणे माइनस है तो क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। अगर माइनस गुणे प्लस है तो क्या होगा, माइनस ही होगा। अगर प्लस गुणे प्लस है तो क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। जिसे यहाँ देखिए माइनस गुणे माइनस मतलब माइनस माइनस का गुणा हुआ तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। जिससे माइनस गुणे माइनस क्या है, प्लस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ -5 × -2 तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाता है, तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, मतलब +10 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। -5 × 2, -5 × 2, माइनस का 5 और प्लस का 2 है तो क्या हो जाएगा, माइनस आएगा, ठीक है। जैसे देखिए 5 दूनी 10 हो जाएगा और चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का लगेगा, क्योंकि माइनस गुणे प्लस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। +5 × -2, +5 × -2, तो जैसे प्लस गुणे माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। अगला नंबर देखिए, 5 × 2, 5 × 2 मतलब दोनों संख्या क्या है, धनात्मक गुणे प्लस, प्लस गुणे प्लस बराबर क्या, प्लस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा और चिन्ह किसका लगेगा, प्लस का लगेगा। बहुत सारे लोगों को यहीं पर दिक्कत होता है कि यहाँ पर क्या लगाएं, प्लस लगाएं या माइनस लगाएं। चलिए और आगे समझते हैं। जिसे माइनस गुणे माइनस बराबर क्या होगा, प्लस गुणे माइनस बराबर क्या होगा, माइनस गुणे प्लस बराबर क्या होगा, प्लस गुणे प्लस बराबर क्या होगा, ठीक है। समझिए, अगर कहीं पर भी दोनों संख्याएं ऋणात्मक हैं तो अगर दोनों ऋणात्मक हैं या दोनों धनात्मक हैं, दोनों ऋणात्मक या दोनों धनात्मक, तो हमें क्या प्राप्त होगा, धनात्मक मान ही प्राप्त होगा, मतलब प्लस ही प्राप्त होगा, ठीक है। अगर कहीं एक धनात्मक एक ऋणात्मक है तो हमें क्या प्राप्त होगा, माइनस प्राप्त होगा, ठीक है, ऋणात्मक प्राप्त होगा। अगर देखिए यहाँ पर भी माइनस गुणे प्लस है तो क्या प्राप्त होगा, ऋणात्मक प्राप्त होगा, तो क्या प्राप्त होगा, माइनस प्राप्त होगा, ठीक है। अगर अगर दोनों ऋणात्मक हैं तो क्या प्राप्त होगा, हमें धनात्मक प्राप्त होगा, ठीक है। अगर दोनों धनात्मक हैं तो क्या प्राप्त होगा, धनात्मक प्राप्त होगा। अगर कहीं एक धनात्मक एक ऋणात्मक हो तो हमें क्या प्राप्त होगा, ऋणात्मक प्राप्त होगा, यानी माइनस प्राप्त होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर देखिए माइनस गुणे प्लस, यहाँ पर भी क्या है, दोनों क्या है, विपरीत है, मतलब दोनों समान नहीं, तो क्या प्राप्त होगा, माइनस प्राप्त होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। -6/2 बराबर क्या होगा, -3 होगा। चलिए देखते हैं, माइनस बटे माइनस तो क्या प्राप्त होगा, प्लस प्राप्त होगा, ठीक है। अगर प्लस बटे माइनस है तो क्या प्राप्त होगा, माइनस प्राप्त होगा। अगर माइनस बटे प्लस है तो क्या प्राप्त होगा, माइनस प्राप्त होगा। अगर कहीं प्लस बटे प्लस हो तो क्या प्राप्त होगा, प्लस प्राप्त होगा। यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है जो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर दोनों धनात्मक है तो क्या प्राप्त होगा, धनात्मक प्राप्त होगा। अगर एक धनात्मक एक ऋणात्मक है तो क्या प्राप्त होगा, ऋणात्मक प्राप्त होगा। एक ऋणात्मक एक धनात्मक है तो क्या प्राप्त,
ऋणात्मक प्राप्त होगा। और यहाँ पर देखिए दोनों धनात्मक है तो क्या होगा, धनात्मक प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए एक धनात्मक एक ऋणात्मक है, तो हमें क्या प्राप्त होगा, ऋणात्मक ही प्राप्त होगा। तो क्या हो जाएगा, दो, 6 में 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर, 6/-2, 6/-2 बराबर क्या होगा, -3 होगा। यहाँ प्लस बटे माइनस है, प्लस बटे माइनस, तो ये वाला देखिए प्लस बटे माइनस बराबर क्या होगा, माइनस प्राप्त होगा। तो माइनस हो जाएगा और 6 में 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर देखते हैं, -6/-6। यहाँ पर देखिए दोनों चिन्ह समान है तो क्या होगा, हमें क्या प्राप्त होगा, धनात्मक प्राप्त होगा, मतलब प्लस का चिन्ह प्राप्त होगा। और 6 में भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, चौथा नंबर देखिए 6/2, यहाँ पर दोनों संख्याएं धनात्मक है तो हमें क्या प्राप्त होगा, धनात्मक ही प्राप्त होगा। तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 के घात 2 गुणे 2 के घात 2, यहाँ पर जो ये दो नीचे वाला 2 है इसको क्या कहते हैं, आधार है, मतलब ये इसको आधार कहते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएगा, आधार। तो यहाँ पर देखिए दोनों का आधार क्या है, 2 है। ठीक है, तो दोनों का मतलब आधार बराबर है। अगर आधार बराबर तो जो घात रहता है वो आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाए, 2 के घात 2 + 2 मतलब दोनों घात क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो 2 + 2 कितना होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 के घात 4 बराबर क्या होता है, 2 का गुणा 4 बार, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 16 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर देखते हैं, 2 के घात 3, 2 के घात 2, यहाँ पर देखिए आधार तो बराबर है, आधार बराबर है मतलब आधार कितना कितना है, 2 2 है। आधार कितना कितना है, आधार 2 2 है दोनों का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आधार 2 है। ठीक है, और गुणा करने पर क्या होता है, अगर आधार बराबर है, आधार बराबर है तो गुणा करने पर घात जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 के घात कितना हो जाएगा, 3 + 2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 के घात 5। 2 के घात 5 का मतलब क्या होता है, 2 का गुणा 5 बार होगा। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 32 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा नंबर देखिए 3 के घात 2 गुणे 2 के घात 2, यहाँ पर देखिए पहले वाले का आधार 3 है, दूसरे वाले का आधार कितना है, 2, मतलब यहाँ पर आधार बराबर नहीं है तो इनका घात आपस में जुड़ेगा नहीं। ठीक है, तो क्या होगा, इनका घात आपस में नहीं जुड़ेगा, तो हमें इस प्रकार सॉल्व करना होगा। जैसे 3 के पावर 2, 3 के पावर 2 का मतलब क्या होता है, 3 का गुणा 2 बार। ठीक है, गुणे लगाएंगे। ठीक है, 2 के घात 2 बराबर क्या होता है, 2 का गुणा 2 बार, तो हमें इस तरह से सॉल्व करना होगा, ना कि हम लोग क्या करेंगे, 3 के घात 2 + 2 कर देंगे। यहाँ पर आधार बराबर होगा तभी जुड़ेगा। जैसे यहाँ पर दो आधार कितना कितना है, 2 2 है। ठीक है, यहाँ पर भी आधार 2 2 है, लेकिन यहाँ पर आधार कितना है, 3 और 2 है। ठीक है, तो ये आपस में घात जुड़ेगी नहीं। ठीक है, आप लोग ये चीज़ ध्यान रखिए। ठीक है, तो यहाँ पर बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 36 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा तो कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, फर्स्ट नंबर देखिए, 2 के घात 2/2 यहाँ पर आधार कितना है, 2, यहाँ पर भी आधार कितना है, 2। अगर आपको इस तरह का भाग वाला क्वेश्चन दिखे जिसके घात लगा हो, क्या करेंगे, अगर आधार बराबर है तो हम लोग क्या करेंगे, घात आपस में घट जाएंगे। ठीक है, घातें क्या होंगी, आपस में घट जाएंगे। जैसे यहाँ पर 2 घात है, यहाँ पर भी 2 घात है, तो आपस में क्या होंगी, घट जाएंगी। ठीक है, आधार क्या रहेगा, आधार वही 2 ही रहेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप लोगों ने इससे पहले इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व किया, अगर किसी संख्या के घात 0 हो जाए तो मान कितना होगा, 1 के बराबर हो जाता है। ठीक है, चलिएगा, चलिए सेकंड नंबर देखते हैं, 2 के घात 5/2 के घात 3, यहाँ पर क्या है, आधार तो बराबर है। ठीक है, आधार क्या है, बराबर है, तो घातें क्या होंगी, आपस में घट जाएंगी, आधार वही रहेगा। ठीक, 5 - 3 हो जाएगा। ठीक है, 5 - 3, जो अंश वाला घात रहता है उसमें से हर वाले घात माइनस हो जाती है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 - 3 बराबर कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ 2 के घात 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 के घात 2 बराबर क्या होता है, 4 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, 2 के घात 5/4 के घात 2, यहाँ पर देखिए आधार बराबर नहीं है, आधार क्या है, बराबर नहीं है, एक का आधार 2 है, एक का आधार 4 है, तो यहाँ पर हम लोग घातों को आपस में घटा नहीं सकते। तो चलिए इसे देखते हैं, इस तरह का क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का 2 तरीका है। ठीक है, फर्स्ट नंबर देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 के घात 5 ऐसे रहेगा, हम लोग 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग बताइए। यहाँ पर देखिए 2 के घात 2 बराबर कितना आ जाएगा, 4 ही प्राप्त होगा, तो 4 बराबर क्या हो जाएगा, 2 के घात 2। हम लोग यहाँ पर 4 के स्थान पर क्या लिखेंगे, 2 के घात 2 लिख देंगे। ठीक है, और 4 का जो घात 2 था वो घात वैसे रहेगा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिए, जब कोष्टक खुलता है तो घातों का आपस में गुणा होता है। तो यहाँ पर देखिए घात कितना है, 2 है, और 2 के घात कितना है, 2 है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, घात 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 के घात 5, 2 के घात 4 हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब क्या हो गया, आधार हमने बराबर कर लिया। ठीक है, तो क्या होंगी, आपस में घातें घट जाएंगी। ठीक है, तो आधार तो ही रहेगा, तो 5 - 4 हो जाएगा, हमें क्या प्राप्त होगा, 1। 2 के घात 1 प्राप्त हो जाएगा, तो हमें क्या हो जाएगा प्राप्त, 2 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा तरीका देखते हैं।
यहाँ पर देखिए 2 के घात 5 का मतलब क्या होता है, 2 का गुणा 5 बार। तो हम लोग 2 का गुणा कितनी बार कराएंगे, 5 बार। और 4 के घात 2 है तो 4 के घात 2 बराबर क्या होगा, 4 का गुणा 2 बार। ठीक है, अगर जितना घात लगा हो हम उस संख्या का उतनी बार गुणा करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए घात 2 है तो कितना, 2 बार गुणा किए। घात कितना है, 5 है, 5 बार करेंगे। मतलब जो आधार वाली संख्या रहेगी उसका गुणा जितनी घात रहेगा उतनी बार करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 4 के घात 2 है तो आधार कितना है, 4, तो 4 का गुणा कितनी बार करेंगे, 2 बार। तो यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 हो जाएगा। ठीक है, तो 32 हो जाएगा, बटे में कितना आएगा, 4 चौक 16। अगर 32 में 16 से भाग करेंगे, 16 के अंदर 16, 16 दूना 32 हो जाएगा। तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। यार उम्मीद करता हूँ अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखेगा तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, फर्स्ट नंबर देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, -2 फिर क्या लगा, ब्रेकेट लगा हुआ है, फिर क्या है, -2। आप लोगों ने इससे पहले के क्वेश्चन में ही देख लिया हो, अगर ब्रेकेट हटता है तो क्या हो जाता है, घात का आपस में गुणा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए -2 तो ऐसे ही रहेगा आधार जो है। ठीक है, और घात का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा, -2 गुणे -2 हो जाएगा। अब आप बताइए इन दोनों का आपस में गुणा होगा, चिन्ह प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। चलिए देखिए, दोनों का आपस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, +4 आएगा। क्योंकि जब दोनों संख्या जिसे धनात्मक धनात्मक संख्याओं का गुणा होता है तो मतलब क्या होगा, धनात्मक प्राप्त होगा। अगर कहीं धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का गुणा होता है तो ऋणात्मक प्राप्त होगा। अगर कहीं ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं का गुणा होता है, क्या होता है ऋणात्मक प्राप्त होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 गुणे -2, मतलब दोनों क्या है, ऋणात्मक संख्या है, तो हमें क्या प्राप्त होगा, धनात्मक प्राप्त होगा। ठीक है, -2 के पावर 4 बराबर क्या होगा, यहाँ पर जो आधार है -2 है, इसका गुणा कितनी बार होगा, 4 बार। ठीक है, तो -2 का गुणा 4 बार होगा। ठीक है, तो यहाँ पर -2 गुणे -2, तो यहाँ देखिए माइनस का गुणा, माइनस माइनस क्या होता है, +4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए -2 गुणे -2, दोनों संख्याएं क्या है, मतलब दोनों चिन्ह क्या है, समान है, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, +4 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए +4 गुणे +4 बराबर क्या होगा, चिन्ह तो हमें प्लस का प्राप्त हो जाएगा, और 4 चौक 16 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब सेकंड नंबर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 के घात -2, फिर ब्रेकेट लगा हुआ है, फिर क्या हो गया, 2। अब यहाँ पर दोनों घातों का आपस में क्या होगा, गुणा होगा। अगर ब्रेकेट हटेगा तो, ठीक, ब्रेकेट हट गया तो दोनों का घात का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। लोग बताइए माइनस गुणे प्लस बराबर क्या होगा, माइनस ही होगा। यहाँ पर देखिए 2 के घात कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, क्योंकि प्लस गुणे माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। इससे पहले हम इस तरह के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर आपको किसी संख्या के घात माइनस है, अगर किसी संख्या के घात माइनस में दिखे तो क्या करेंगे, अंश में 1 करेंगे। ठीक है, अंश में 1 बटे क्या करेंगे, जिससे यहाँ पर 2 के घात -4 है तो इसे हम लोग क्या करेंगे, 2 के घात +4 में लिख देंगे। ठीक है, माइनस यहाँ से हटा देंगे, और जो ये 2 के घात -4 है इसे हम क्या लाएंगे, बटे में ले आएंगे। ठीक है, अब तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 का गुणा, मतलब 2, आधार कितना है, 2, और घात कितना लगा है, 4, मतलब 2 का गुणा 4 बार होगा। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 0.0625 प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखेगा तो सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन 14 देखिए, 2 के घात 2 का 2 गुना क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो हमें क्या करना होगा, 2 के घात 2, यहाँ पर जो 2 के घात 2 है उसे 2 के घात 2 लिखेंगे, का गुना, का कितना गुना है, 2 गुना है तो 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, अगर यहाँ 8 गुना होता तो 8 से करते थे। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले हमें लोगों को क्या करना होगा, इसे अब घात में चेंज करना होगा। तो हमें क्या करना होगा, इसे घात में चेंज करना होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 के घात 2 है, 2 के घात 2 है। ठीक है, तो 2 के घात 2 ऐसे रह जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 के घात कुछ नहीं, तो हमें इसे घात में चेंज करना होगा। अगर किसी संख्या के घात कुछ नहीं होता तो वहाँ पर क्या होता है, 1 लगा रहता है, मतलब 1 छुपा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 के घात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जैसा कि हम लोग बार बार पढ़ते आ रहे हैं, अगर आधार बराबर है, आधार बराबर है तो घात आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आधार 2 है दोनों का, तो आधार बराबर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो आधार आपस में जुड़ेंगे, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 के घात 3 बराबर क्या होता है, 8 होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन 15, 2 के घात 50 का 4 गुना क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का 2 तरीका है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला नंबर देखिए, 2 के घात 50 गुणे 4, गुणे 4 का मतलब क्या है, 4 गुना, मतलब जितना गुना रहेगा उतने से गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 के घात 50 गुणे 4, तो यहाँ पे जो 4 है इसे इसे हमें 2 के पावर के रूप में चेंज करना होगा, तभी हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 4 बराबर क्या होता है, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 का मतलब क्या होगा, 2 के पावर 2,
तो हमारा 4 2 के घात के रूप में चेंज हो गया, तो 4 बराबर क्या हो जाएगा 2 के घात 2। तो हम लोग यहाँ 4 के स्थान पर क्या लिखेंगे 2 के घात 2 और 2 के घात 50 वैसे रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए दोनों का आधार बराबर हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे घात को आपस में जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 के घात 50 प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। 50 प्लस 2 कितना होता है, तो क्या हो जाएगा 2 के घात 52 हो जाएगा, ठीक है। अगर कहीं ऑप्शन वाला क्वेश्चन है आपको 2 के घात 52 ना दिखे तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्यूशन। देखिए 2 के घात 50 गुना 4 मतलब 4 गुना है तो 4 से गुना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ वाले में देखिए हम लोग 2 के पावर में चेंज किए थे, मतलब 2 के आधार कितना किए थे 2 किए थे, मतलब 4 का आधार भी हम लोग 2 किए थे। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे 2 के घात 50 जो है ना, इसे हम लोग 4 के आधार के रूप में चेंज करेंगे। चलिए देखते हैं ये कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए इसे यहाँ 2 के घात 2 फिर कोष्टक लगा हुआ फिर क्या लिखा है 25 लिखा है, ठीक है। इस तरह हम लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को पता ही होगा जब कोष्टक खुलता है तो घात का आपस में क्या हो जाता है गुणा हो जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा 2 के घात 2 गुणे 25 हो जाएगा, ठीक है। तो बराबर क्या हो जाएगा 2 के घात 50 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखा है देखिए 2 के घात 50 लिखा है, 2 के घात 50, 2 के घात 50 बराबर हम क्या लिख सकते हैं 2 के घात 2 गुणे 25 लिख सकते हैं ना। तो हम लोग क्या करेंगे 2 के घात 2 गुणे 25 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 के घात 2 गुणे 25 बराबर क्या है 2 के घात 2 फिर कोष्टक लगा फिर 2 25 लिखा है, मतलब इसके तीनों क्या है आपस में बराबर हैं। तो हम लोग क्या करेंगे 2 के घात 2 गुणे 25 बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 के घात 2 फिर कोष्टक लगाएंगे 2 25 कर देंगे। इस तरह हम लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 2 के पावर 2 बराबर कितना होता है, यहाँ पर देखिए थे 2 के पावर 2 बराबर कितना होता है 4 होता है, तो हम 2 के पावर 2 बराबर 4 लिख देंगे, ठीक है। वो पावर जो 25 है वो ऐसे रहेगा और यहाँ पे 4 के पावर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। और गुणे 4 अगर किसी संख्या के घात कुछ भी नहीं होता तो हम वहाँ घात 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोनों का आधार क्या हो गया बराबर हो गया, ठीक है। तो घातें आपस में क्या होंगी जुड़ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए 4 के घात कितना हो जाएगा 25 प्लस 1, 25 प्लस 1 हो गया तो क्या हो जाएगा 4 के घात 26 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक की सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि अगली वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू दोस्तों।